यस माय डियर क्लास 4। यस बेटा, आप सब ठीक है अपने घर पर? वेरी गुड बेटा। आपको पता है हमने इससे पहले जो 6.3 एक्सरसाइज कर दी उसमें हमने फैक्टर्स किए थे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड, है ना। आज हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमन मल्टीपल्स याद है, ऐसे ही हमारे इसमें कॉमन फैक्टर्स है। हमें कोई दो नंबर गिवन है और हमें ये देखना है उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में वो नंबर जो दोनों का फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या कहा, 12, एक नंबर मैंने आपको क्या दे दिया, 12 एंड 8, 12 एंड 8, और इसके आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो मैंने देखा कि 12 जो नंबर है वो एक तो 1 12 2 6 3 4 फिर 4 3 यानी ये रिपीट हो रहा है, ये फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट 8 पर। तो हमें पता है 1 8 8, 2 4 8, फिर 3 में नहीं आता, 4 2 यानी रिपीट होने लगे या फिनिश। तो आपने क्या देखा कि जो फैक्टर है 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12, और 8 का कौन सा है 1 2 4 एंड 8। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने पूछा है कॉमन फैक्टर किसके, 12 और 8 के। तो आपने क्या देखा कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, यानी 1 2 एंड 4 ये दोनों के फैक्टर्स हैं नंबर्स। यहाँ तक तो आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर्स यानी ऐसे फैक्टर जो दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, अब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों का। तो HCF ऑफ 12 एंड 8 क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है 4। तो HCF होगा इसका 12 और 8 का 4। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुई बेटा। तो बहुत इजी है ना। सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो नंबर दोनों में रिपीट हो रहा है वो हो गया कॉमन फैक्टर, और उनमें से जो सबसे बिग होगा वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट किया है। आप इसमें डिवीजन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो इसके एक तो दो पैटर्न है, एक है ये वाला और एक है फैक्टर ट्री मेथड हमने किया था, उसकी हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम यही स्टेप समझेंगे आज। ठीक है बेटा, तो लेट्स कम टू अवर एक्सरसाइज 6.4। अब हम 6.4 स्टार्ट करते हैं, और 6.4 में जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.4 का, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड देन फाइंड द HCF। पहले तो हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद HCF फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने अभी समझाया। तो फर्स्ट जो नंबर है इसका A वो है 39 एंड 91। ठीक है, 39 एंड 91। तो ये आप देख लीजिए 39। अब आपने क्या देखा, 39 2 की टेबल में तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑड है। तो हमें ये पता है एक तो ये 1 की टेबल में आएगा, अब 2 में नहीं आ सकता, 3 में आ सकता है। यस, 3 + 9 12, सो 3 1 = 3 3 3 = 9। ठीक है, अब 39 ना तो 4 की टेबल में आता है, नहीं आता ना, 4 10 = 40, 4 9 = 36। ऐसे ही 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में भी 39 नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता तो आ ही नहीं सकता। 7 का टेबल बोल के देखिए, वहाँ 39 नहीं आता। ऑड नंबर है, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, और 9 की टेबल में आता नहीं है। 10 की टेबल में आ नहीं सकता ये, क्यों, यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है ही नहीं। 11 की टेबल में भी 39 नहीं आता, 12 की टेबल में नहीं आता। आगे किस में आता है, 13 के टेबल में आता है। यस,
है ना। तो 13 के टेबल में तो 13 वापस रिपीट हो गया, यानी यहाँ पर हमारा ये वाला 39 के फैक्टर्स तो हमें मिल गए 1 3 13 39। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 91। अच्छा अब 91 को देखते हैं हम। तो सबसे पहले 1 इंटू 91। अच्छा 2 में आएगा नहीं आएगा, 3 में भी 9 + 1 10 तो आ ही नहीं सकता। 4 में ऑड नंबर आएगा ही नहीं, 5 में क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 6 में ऑड नंबर आएगा नहीं, 7 में देख लेते हैं। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21। यस 4 में आ 7 हो गया। 8 में 91 नहीं आता, 8 10 = 80, 8 11 = 88 एंड 12 96 होता है, नहीं होगा। ठीक है। अच्छा 9 में भी नहीं आता, 9 10 = 90, 9 11 = 99, 10 में आता नहीं है, 11 9 = 99, 11 8 = 88 उसमें नहीं आता, 12 में ऑड नंबर आएगा नहीं, तो पीछे वापस 13 आ गया। यस तो आपने क्या देखा कि ये जो 91 नंबर है, पहले तो हम देखते हैं 39 के फैक्टर्स, है ना। हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले, है ना। तो फैक्टर्स हमने देखा 39 का है 1 3 13 एंड 39। अब आप आ जाइए 91 पे, 1 7 13 91। अब आप देखिए हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले CF, मैंने शॉर्ट में लिखा मतलब कॉमन फैक्टर्स किसके बेटा 39 एंड 91 की। क्या है बेटा, एक तो 1 एक 30, यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 एंड 30। क्लियर। अब हम लिखेंगे HCF और इसके 39 एंड 91। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो ये रहा और इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है 13, तो आप लिखेंगे इज 13, यानी इसका जो HCF है वो क्या है बेटा 13। आया समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कितना इजी है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, यस हमने पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर HCF कर लिया। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत टिपिकल है, बहुत इजी है बेटा। नेक्स्ट इसी पे ही हम आगे देखते हैं। इसमें जो B है ना, B में क्या गिवन है 85 एंड 51। क्या दिया है बेटा 85 एंड 51। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास 85 है, यहाँ लिखा 85। तो मैंने क्या देखा 85 में 1 इंटू 85। अब ये ऑड नंबर है 2 की टेबल में, ये किसी भी इवन नंबर की टेबल में तो आएगा नहीं, हमें सिर्फ ऑड नंबर की टेबल चेक करनी है। तो 3 में कैसे चेक करेंगे, इसको प्लस करो, 8 + 5 13, 3 में भी नहीं आएगा। जब 2 और 3 में नहीं आता वो 6 में भी नहीं आएगा, है ना। तो 2 भी नहीं है, कोई इवन नंबर भी नहीं है, 3 में नहीं है, 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर। 5 के टेबल में आ सकता है क्योंकि यहाँ वंस प्लेस में 5 है। ये लिखा मैंने 5 और मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 1 = 5, 5 7 = 35, है ना। तो ये आ गया आपका 85। अब ना तो ये 85 आप देखिए इवन नंबर की टेबल में आता नहीं, पीछे जस्ट 7 में भी नहीं आ रहा है ना। 7 किट से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है इसमें, ना 9 की टेबल में हो सकता है, ना 11 में है, ना 12 में है, 13 में भी 85 नहीं है, 14 में नहीं है, 15 में नहीं है, 16 में नहीं है, वापस 17 आ गया, है ना। तो यानी इसके भी मैंने क्या देखा 85 के 4 फैक्टर 1 5 17 85। आगे आ जाइए आप। नेक्स्ट नंबर क्या दिया बेटा 51। अब 51 को मैंने देखा कि ये 1 इंटू 51 होगा एक तो। अच्छा आगे वाला नंबर क्या है 2 तो हो नहीं सकता, ऑड नंबर है। 3 से देखो 5 + 1 6, यस 3 से हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 7 = 20, तो यानी 51 आ गया। अब 4 में नहीं आ सकता, 5 की टेबल में भी नहीं आ सकता ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए। और 6 में 51 नहीं आता, क्यों ऑड नंबर आ ही नहीं सकता। 7 में 51 आता है, 7 की टेबल में करके देखो नहीं आता। 8 में हो ही नहीं सकता, ये ऑड नंबर है ये। 9 की टेबल में भी नहीं आता। अच्छा 10 11 12 नहीं आता। 13 में आ सकता है ये, नहीं आता।
14 में आ ही नहीं सकता, 15 में आता नहीं है, 16 में भी नहीं आता, तो 17 रिपीट हो गया। यानी आपने क्या देखा कि जो 85 है, हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे बेटा, फैक्टर्स। क्या फाइंड आउट करें हमने यहाँ पे, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किए। तो आपने क्या देखा कि जो 85 है उसके फैक्टर्स है 1, 5, 17 एंड 85, और जो 51 है 1, 3, 17, 51। ठीक है, ये तो थे ये। अब इसके कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 17, यही है ना। यानी कॉमन फैक्टर्स कौन है बेटा, 1 एंड 17। और इसका HCF क्या है बेटा, HCF क्या है, 17 है ना, हाईएस्ट 17। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कौन से करवाए बेटा, A B। अभी हमने क्या किया है, A एंड B। आ गया समझ में। चलिए अब इसका C करते हैं, करें C, यस, क्लियर हो गया बेटा। कॉमन फैक्टर 1 एंड 17 थे, और HCF हो गया, तो हाईएस्ट है 17, इसलिए 17 हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये A और B अच्छे से समझ में आ गया, यस। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका। तो आगे हमारे पास जो गिवन है वो है सी में दिया हुआ है, बहुत इजी, आप फटाफट कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। 55 एंड 11। अब आपने क्या देखा, जो 55 नंबर है, एक तो वो होता है ना, और नंबर है 2 में तो आएगा नहीं, 5 + 5 10, 3 में हो नहीं सकता। अब ये 5 की टेबल में आता है। उसके बाद आप देखिए, टेबल बोल के देखेंगे, ऑड नंबर है, इवन नंबर में की टेबल में तो आएगा ही नहीं, 7 में भी नहीं आता, 8 में आ नहीं सकता, 9 में भी नहीं आता, 11 में आता है, या आ ही गया, यानी नंबर रिपीट हो गया ना, यहाँ फैक्टर्स इसके जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 11 आपको पता है 1 × 11, दूसरा 11 प्राइम नंबर है ना, याद करने को दिया था मैंने आपको, है ना। 11 हमारा क्या है बेटे, प्राइम नंबर, यानी इसके 2 ही फैक्टर है। तो आप देखेंगे फैक्टर्स, तो 55 का जो फैक्टर है 1, 5, 11 एंड 55, और जो 11 है उसका है 1 एंड 11। अब आप कॉमन को सर्कल कर दीजिए। कॉमन फैक्टर्स किसके, 55 एंड 11 क्या है, 1 एंड 11। समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं HCF किसका, बताइए HCF क्या है, यस 11 ना। ये हमने यहाँ पे क्या फिनिश किया, C फिनिश कर दिया। अब जो D मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, मैथ्स होमवर्क, मैंने आपको ABC समझाए हैं, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो D और E है, D क्या है हमारे पास में 45 एंड 65 है ना, और E है 20 एंड 40, ठीक है। तो ये आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में। 20 और 40 बहुत इजी है, ऐसे ही 45 65 भी बहुत इजी है। मैंने आपको 3 समझाए हैं, 2 होमवर्क में दिए हैं, ये आपको करने हैं। अच्छा बेटा, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। सो आपको ये वर्क कहाँ करना है, यस किस में करना है ये वर्क, नोटबुक में। ABC आप नोटबुक में करेंगे, पहले क्लास वर्क लिख के, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप होमवर्क लिखेंगे और इस वर्क को अपनी नोटबुक में करेंगे। क्लियर। सो टेक केयर एट योर होम। अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने ब्रदर सिस्टर की भी हेल्प करिए। घर पे अगर आपके दादा दादी कोई भी जो बड़े बुजुर्ग है उनकी भी हेल्प करिए, ठीक है। बाय बेटा।